आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसके बारे में लोग या तो कम जानते हैं या फिर उसका नाम भर सुना है। यह शख्स जिस भी देश में जाता है वहां भूचाल आ जाता है। यह शख्स सरकारों को अस्थिर करने, उन्हें गिराने और अपने देश की मर्जी की सरकार बनवाने के लिए बदनाम है। नमस्कार, मेरा नाम है भास्कर जुयाल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की मुहिम में आप ये योगदान दे सकते हैं। हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं उसका नाम है डोनाल्ड लू। डोनाल्ड लू अमेरिका का वही वरिष्ठ अधिकारी है जिसका नाम पाकिस्तान में इमरान सरकार गिराने और बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिराने में सामने आया था। डोनाल्ड लू अमेरिकी विदेश मंत्रालय में सहायक विदेश मंत्री है। अब यही डोनाल्ड लू भारत के दौरे पर है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर यह आदमी इतना ही खतरनाक है तो इसे दूसरे देशों में आने ही क्यों दिया जाता है, और अगर यह आ भी जाए तो इसे एंटरटेन ही क्यों किया जाता है, यानी भाव ही क्यों दिया जाता है। तो इसका जवाब है अमेरिका की ताकत। दूसरे डोनाल्ड लू अमेरिकी विदेश विभाग के सहायक मंत्री हैं। उन्हें डिप्लोमेटिक सहूलियतें हासिल हैं। जैसे जयशंकर पूरी दुनिया में घूम घूमकर भारत का पक्ष रखते हैं, वैसा ही काम इनका भी है। बस फर्क यह है कि अमेरिकी पावर के बूते डोनाल्ड लू दूसरे देशों को अस्थिर करने का काम भी कर देते हैं। जाहिर है यह सब अमेरिकी सरकार तो कह नहीं रही है, कभी कहेगी भी नहीं, लेकिन दुनिया भर में यह माना जाता है कि जो बाइडेन सरकार में डोनाल्ड लू का मुख्य काम दूसरे देशों को अस्थिर करना है। इसका ताजा उदाहरण बांग्लादेश है, जहां तख्तापलट के बाद शेख हसीना को भारत में शरण लेनी पड़ी। अब सवाल यह है कि डोनाल्ड लू भारत आकर क्या करेंगे। तो इसका आधिकारिक जवाब तो यही है कि वो भारत के अलावा श्रीलंका और नेपाल भी जाएंगे और इन तीनों देशों में वो संबंधों को मजबूत करने का काम करेंगे। अब अगर दूसरे नजरिए से देखें तो नेपाल ने हाल ही में चीन के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI पर दस्तखत किए हैं। भारत और नेपाल के संबंधों में तनातनी चल रही है। नेपाल चीन के कर्ज के जाल में फंसता भी जा रहा है। वहीं श्रीलंका में भी चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, जबकि अमेरिका और चीन में कोल्ड वॉर तो चल ही रही है। चीन के खिलाफ अमेरिका भारत को एक सहयोगी के रूप में देखता है, लेकिन भारत अमेरिका के लिए लड़ने को तैयार नहीं है। हाल ही में भारत और चीन अपने सीमा विवाद सुलझाने में काफी आगे भी बढ़े हैं। तो भारत आकर डोनाल्ड लू क्या पेशकश करेंगे, यह कहना तो थोड़ा मुश्किल है, और तब और भी मुश्किल है जब जो बाइडेन सरकार का कार्यकाल पूरा होने में गिनती के दिन बचे हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि जो बाइडेन की मंशा क्या है, क्योंकि अब अगले 4 साल तो डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर काम करना है। तो फिर जाती हुई सरकार के मंत्री भारत दौरे पर क्या करेंगे। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के मसले पर बाइडेन जाते जाते डोनाल्ड ट्रंप के लिए परेशानी खड़ी कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव के दौरान कहा था कि वो एक दिन में रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे। उन्होंने संकेत दिए थे कि उनके राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका यूक्रेन को आर्थिक और हथियारों की मदद नहीं देगा। लेकिन जो बाइडेन सरकार ने फौरन यूक्रेन के लिए आर्थिक पैकेज पर दस्तखत कर दिए, साथ ही टैक्टिकल मिसाइलें भी यूक्रेन को थमा दी और इन मिसाइलों को रूस के अंदर मारने की इजाजत भी दे दी। यानी ट्रंप प्रशासन के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। अब ट्रंप के लिए रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाना आसान नहीं होगा। ऐसे में यह शक भी किया जा सकता है कि कहीं डोनाल्ड लू भारत में तो कोई बखेड़ा खड़ा करने नहीं आए।
मौजूदा हालात ये है कि भारत के तमाम पड़ोसी देशों से संबंध खराब चल रहे हैं। पाकिस्तान और चीन हमारे स्थायी शत्रु हैं। नेपाल से संबंध पटरी से उतरे हुए हैं। बांग्लादेश से बुरी तरह संबंध खराब हो चुके हैं। म्यांमार से भी रिश्ते बड़ी मुश्किल से पटरी पर आते हुए दिख रहे हैं। वैसे लग ही रहा है कि तख्ता पलट स्पेशलिस्ट डोनाल्ड लू इस बार नेपाल में कुछ बड़ा करने वाले हैं और हो सकता है कि भारत का पक्ष जानने की कोशिश वो कर रहे हों। डोनाल्ड लू पन्नू और अडानी के मामले को हथियार की तरह इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कहा कुछ नहीं जा सकता क्योंकि सरकार की तरफ से तो कोई बयान आएगा नहीं, लेकिन नेपाल की बात मैंने इसलिए की क्योंकि डोनाल्ड लू नेपाल के युवा नेताओं से भी मिलेंगे। बांग्लादेश में युवाओं ने क्या उत्पात मचाया यह तो आपको पता ही है। डोनाल्ड लू के बांग्लादेश दौरे के बाद ही शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ था। शेख हसीना ने अपने बयान में जिस गोरी चमड़ी वाले विदेशी का जिक्र किया था, माना जाता है कि वो डोनाल्ड लू ही थे। हालांकि जैसा होता है, अमेरिकी प्रशासन और डोनाल्ड लू ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। अमेरिकी डीप स्टेट किस तरह से काम करती है इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। बिडेन सरकार नहीं चाहेगी कि नेपाल चीन की झोली में चला जाए। वहीं भावी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आर्थिक फायदे को ज्यादा तवज्जो देते हैं। अगर उन्हें चीन से अच्छी डील मिल जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन किसकी झोली में बैठा है। इसलिए ऐसा लगता है कि बाइडेन सरकार जल्दी में है और 20 जनवरी 2025 को ट्रंप के सत्ता संभालने से पहले कुछ बड़ा करना चाहती है। भारत, नेपाल और श्रीलंका, इन तीनों देशों में कुछ बड़ा होगा या नहीं, या किसी घटना का इन पर कोई बड़ा प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, यह 20 जनवरी 2025 से पहले पता चल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।